हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी कॉमर्स क्लासेस में क्लास 11th में बिज़नेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी को कवर कर रहे हैं और बिज़नेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बिज़नेस रिस्क के बारे में कि बिज़नेस में रिस्क प्रॉफिट है तो रिस्क भी है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। बिज़नेस में कौन से एक्टिविटीज़ है, मेन एक्टिविटीज़ थी जो हमने अपनी पढ़ी थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक्टिविटी, उसके फर्दर सब पॉइंट्स थे जो हमने क्लियर किए थे। आज की वीडियो में हम बिज़नेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हम अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू ऐसे ही करते रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिज़नेस रिस्क हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बिज़नेस में प्रॉफिट है तो रिस्क भी होगा, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं पहले। रिस्क होता क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट्स। रिस्क में लॉस तो होगा ही होगा, अगर हम रिस्क लेके चल रहे हैं तो लॉस की संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितनी संभावना है, ठीक है, कि कितनी संभावना है कि लॉस होगा हमारा, और इनएडुकेट प्रॉफिट होंगे। इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब जो हम प्रॉफिट मान के चल रहे हैं अपने बिजनेस से कि हमें इतना प्रॉफिट होगा उससे कम होना, वो प्रॉफिट होना। मान लो हमने ये सोचा कि हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो वो हमें प्रॉफिट 10 रुपीज़ का हुआ ही नहीं, इवन हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ। नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में भी हम यही चीज़ मान के चलते हैं। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। अनसर्टेनिटीज़ क्या होते हैं? वो एक्टिविटीज़ या वो चीज़ें जिन जो अनसर्टेन है, जो एकदम से हो जाती हैं। अनसर्टेन, जिनका हमें पहले से पता नहीं होता, उसको अनसर्टेन बोलते हैं कि कुछ सर्टेन नहीं है, ये होगा नहीं होगा। अनसर्टेन का मतलब ही ये होता है कि हमें कुछ नहीं पता कब क्या होगा, ठीक है। विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, और जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, उस चीज़ को हम रिस्क बोलते हैं। अब रिस्क, बिजनेस रिस्क के कुछ का जो नेचर है, उसके जो कुछ पॉइंट्स है, फीचर्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बिजनेस का रिस्क है, दैट इज रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, मतलब नुकसान होने की कितनी संभावना है, या फिर इनएडुकेट की कितनी संभावना है। मतलब इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट, जितना हमने सोचा था उतना ना होना। इनएडुकेट का मतलब ये है। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, मतलब अनसर्टेनिटीज़ की वजह से कितनी संभावना है कि हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लेना आपके बिजनेस में या आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, तो ये चीज़ें सर्टेन तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना कि होगी ही होगी, नहीं, आग शायद लगे ना लगे, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटीज़ है और हमारे बियॉन्ड कंट्रोल में भी है। अगर आग लग गई तो वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, कि हम कोई जानबूझ के तो लगाएगा नहीं आग, वो तो खुद ही लगेगी। तो उसके कुछ पॉइंट्स है उसके नेचर के, जैसे कि रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अभी हमने पढ़ा ना, रिस्क अराइज क्यों होता है, रिस्क आता ही क्यों है? अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं होता, कि कुछ भी सर्टेन होता ही नहीं है, ठीक है। व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जब आपको श्योर नहीं है, आप श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेके कि ये चीज़ फ्यूचर में होगी नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो उसे अनसर्टेनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे चेंज इन डिमांड हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। आप सपोज़ हम क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आज किसी एक टाइप की जीन्स की डिमांड है, ठीक है, आज स्ट्रेट जीन्स की डिमांड है, कल को वो चेंज इन डिमांड आ जाए, फैशन में चेंज आ जाए, किसी और टाइप की जीन्स, जैसे स्ट्रेट जीन्स की जगह बूट कट की जीन्स का वो फैशन आ गया, तो हमें थोड़ा ना पता था कि होगा नहीं होगा, क्या पता कब होगा, अनसर्टेन है ना। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। क्या पता गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी एकदम निकाल दे, जैसे डीमोनेटाइजेशन निकाला था ना कुछ साल पहले, एकदम से रात को मोदी जी ने डीमोनेटाइज कर दिया, ठीक है। तो क्या पता गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी निकाल दे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए मार्केट में, राइट। तो अनसर्टेनिटीज़ रहती ही है बिजनेस में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसेंशियल पार्ट। रिस्क एक एसेंशियल पार्ट भी है। आपने एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, इसके बिना बिजनेस रन हो भी नहीं सकता। इट कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपनी, जैसे बहुत ही अच्छे से हर चीज़ की केयर करके हम रिस्क को
कम तो कर सकते हैं पर एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है वो होगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल पार्ट है। हर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिग्री ऑफ रिस्क। कितनी डिग्री होगी रिस्क की, मतलब कितना रिस्क होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस नेचर का है और बिजनेस का साइज़ क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे बिजनेस का में जो रिस्क है वो कितने लेवल तक है। डिग्री ऑफ रिस्क मतलब रिस्क ज़्यादा है या कम है, डिग्री पता होना उसका कितने लेवल तक है। जैसे कि आप एक चीज़ देखिए नेचर बिजनेस का, जैसे आप फैशन आइटम्स का बिजनेस करते हो तो उसमें ज़्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि फैशन आइटम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आज किसी चीज़ का फैशन है, कल किसी चीज़ का फैशन है। ठीक है, फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर आपका स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का प्रोडक्शन है या बिजनेस है तो उसमें कम रिस्क होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं जो यूज़ होते ही होते हैं। ठीक है, उनमें मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे सोप है, साबुन नहाने का है, ब्रेड है खाने का है, ये इसमें थोड़ा ना कुछ चेंज आएगा, ब्रेड तो ब्रेड ही रहेगा ना। तो ये चीज़ इसमें लेस रिस्क हो गया। अब जैसे साइज़ हो गया, अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है आपका, बहुत ही बड़े स्केल पे है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होएगा, है ना। और अगर आपका बिजनेस छोटा सा एक, जैसे मान लिया कन्फेक्शनरी शॉप का ही बिजनेस है, तो उसमें रिस्क भी कम होगा, राइट। तो रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क भी डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे या फिर बिजनेस के साइज पे। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है प्रॉफिट इज़ रिवॉर्डेड फॉर बियरिंग रिस्क। ये भी सही है, हमने पहले भी ये लाइन पढ़ी है कि प्रॉफिट हमारा इनाम है, रिवॉर्ड है, किस चीज़ के लिए? फॉर बियरिंग रिस्क, जो हम रिस्क उठा रहे हैं उसके लिए। आपने ये सुना होगा ना, नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं उठाओगे तो गेन भी नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट भी नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के कि यार नहीं इस बिज़नेस में तो बहुत रिस्क है, मैं नहीं कर रहा, अब रिस्क उठाने के लिए आप तैयार ही नहीं हो, तो रिस्क तो यार हर बिज़नेस में मिलेगा, छोटा मोटा रिस्क तो हर जगह होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको पैसा कमाना, तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा और प्रॉफिट ही उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, ये हमारे कुछ नेचर था बिजनेस रिस्क का, मतलब रिस्क इस टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद रिस्क होता ही क्यों है, कॉजेज क्या है रिस्क के, कारण क्या है उसके, किस वजह से होता है रिस्क, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, नेचुरल कॉज, मतलब प्राकृतिक कॉज, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ड्रॉट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक आने की वजह से आपकी फैक्ट्री डैमेज हो गई, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई या सूखा पड़ गया, तो ये नेचुरल कॉजेज है जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्राकृतिक आपदाएं हैं जो क्या पता कब किस टाइम हो जाए। ठीक है, तो ये तो रिस्क है ही हमारे बिजनेस में, हर किसी के बिजनेस में है। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉज, ह्यूमन की वजह से क्या रिस्क होता है, जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हर फैक्ट्री में या कंपनी में, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्टी दिखा दे अपनी कंपनी के जो काम कर रहा है, डिसऑनेस्टी वो कैसे दिखाएगा? सपोज उसने बिजनेस का जो सीक्रेट है ना वो लीक कर दिया, कॉम्पिटिटर्स को लीक कर दिया, हमारा कुछ सीक्रेट है, जैसे आपने सुना होगा टेंडर भरते हैं, टेंडर निकला हुआ है, मूवीज़ में भी दिखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय टेंडर में क्या होता है, अपना अपना फिक्स्ड प्राइस भरते हैं जो किसी को नहीं पता होता, और जिसका प्राइस सबसे कम होगा ना उस टेंडर में, उस प्रोजेक्ट को लेके, उसी को वो टेंडर मिल जाएगा। तो क्या पता वो अपना प्राइस जाके किसी और को बता दे, कॉम्पिटिटर को बता दे, तो वो कॉम्पिटिटर हमारे प्राइस से क्या पता बिल्कुल 1 रुपया कम लिख दे, तो उसी को टेंडर मिलेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए रिस्क हो गया ना। अब जैसे केयरलेस हो गया, वो केयरलेसली काम कर रहा है, किसी चीज़ की मशीनरी का ध्यान नहीं रख रहा, तोड़ फोड़ कर रहा है, या फिर स्ट्राइक कर दी, या फिर कोई दंगे हो गए। ठीक है, तो ये ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं जो रिस्क, जिसमें रिस्क बहुत होता है। थर्ड आता है इकोनॉमिक कॉजेज़, चेंज इन मार्केट कंडीशन। इकोनॉमिक कॉजेज़ होता है जो हमारी मार्केट है ना, जिसके अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज़ चेंजेस आना, जैसे मार्केट की कंडीशन में कोई चेंज आ गया, प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए, प्राइस फ्लक्चुएट होना मतलब ऊपर नीचे होना। ठीक है, या तो एकदम से ज़्यादा बढ़ जाना या फिर एकदम से घट जाना प्राइस का। चेंज इन फैशन हो गया, टेस्ट हो गया, डिमांड कस्टमर्स की चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, कि अब कुछ नया आ रहा है मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ गई, अब कुछ नया आ रहा है मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़ है जो मार्केट से या कस्टमर से रिलेटेड होते हैं।
ठीक है। फोर्थ हमारा और लास्ट कॉज क्या होता है, फिजिकल कॉज। जैसे कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो फिजिकल चीज़ें हैं उसके अंदर कोई वो हो जाना, लॉस हो जाना, जैसे डैमेज ऑफ एसेट। हमारी एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे लैंड है, हमारी बिल्डिंग है, हमारी मशीन्स है, हमारा स्टॉक है, उसमें कुछ डैमेज हो जाना। मशीनरी बीइंग आउटडेटेड, मशीनरी ख़राब हो जाना, ठीक है। यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, हम पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो वो भी तो एक रिस्क है ना। जब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स नई मशीन्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने के लिए, और हम अभी भी वो पुरानी मशीन पे अटके पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारा लॉस हो रहा है ना, हमारे लिए रिस्क तो है ही ना। मैकेनिकल डिफेक्ट्स, वही मशीन्स का ख़राब होना, कोई भी डिफेक्ट आ जाना, तो ये हमारे फिज़िकल कॉजेज़ हैं। ये कुछ कॉजेज़ थे रिस्क के कि इनकी वजह से हमें ये चीज़ें, इनके अंडर रिस्क कई टाइप्स के आते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉजेज़ थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है। कॉजेज़ हमने पढ़ लिए, बिजनेस के रिस्क का नेचर हमने पढ़ लिया, मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं। पहला आता है इंश्योरेबल रिस्क, मतलब इंश्योरेंस आपने सुना होगा ना, इंश्योरेंस करा लिया गाड़ी का, बाइक का, या किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करा लिया, तो इंश्योरेबल रिस्क वो होता है विच कैन बी रिकवर्ड, कि इंश्योरेंस करवा रखा है भाई, अगर हमें लॉस हो गया तो वो रिकवर हो जाएगा हमें। वन कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस का, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, और चलिए हम बिज़नेस ही लेके चलते हैं। बिज़नेस में आपकी मशीन्स हैं जो काफ़ी महंगी आती है, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ बहुत महंगी महंगी, मतलब कई कई लाखों में मशीन्स आ जाती हैं, तो उन्होंने अपनी मशीन्स का ना इंश्योरेंस करा लिया, भाई कल को चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, ठीक है। तो उस इंश्योरेंस कराने के बाद और उनकी मशीन चोरी हो गई, तो उनको इंश्योरेंस था भाई, वो कंपनी से पैसा मिल जाएगा उनको, तो ये इंश्योरेबल रिस्क हो गया। रिस्क तो है पर इंश्योर है कि अगर हमें हुआ तो हमें इसका थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल जाएगा। जैसे कि नेचुरल रिस्क होता है, फ्लड या अर्थक्वेक आता है। फिजिकल रिस्क होता है, या तो चोरी हो जाए या आग लग जाए, तो ये सारे रिस्क हमारे इंश्योरेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जो इनको हम इंश्योर नहीं कर सकते, जिनके बदले हमें कंपनसेशन नहीं मिल सकता। जैसे कि इकोनॉमिक रिस्क हो गया, ह्यूमन रिस्क हो गया, जैसे चेंज इन डिमांड। अब डिमांड में चेंज आ गया भाई, आपका प्रोडक्ट था ना जो, उसकी डिमांड नहीं रही मार्केट में, उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसकी डिमांड आ गई, तो भाई आपके प्रोडक्ट को तो कोई नहीं खरीदेगा। आपका तो कितना बड़ा रिस्क था ना, लॉस हो गया ना रिस्क की वजह से। अब उसके पैसे थोड़ी ना आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी कि भाई कस्टमर की डिमांड में चेंज आ रहा है, आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, तो चलो हम आपको पैसे दे देते हैं, नहीं। तो ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। ह्यूमन रिस्क, जैसे केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ की केयरलेसनेस की वजह से कुछ हो जाए, ठीक है, तो उस रिस्क का जो हुआ, उस रिस्क की वजह से जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन कंपनी आपको नहीं देगी, ठीक है। थर्ड हमारा आता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होता है जिसके अंदर हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, होने को हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, होने को हमें लॉस भी हो सकता है। ये स्पेक्युलेटिव रिस्क हमारा ज़्यादातर ट्रेडिंग में किया जाता है, जो आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रहा है ना, कि ट्रेडिंग पे बैट कर दिया भाई, अब हमने ये वाला शेयर खरीद लिया। शेयर्स में आता है ना, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, आजकल काफ़ी चल भी रहा है, राइट। अब हमने शेयर्स की ट्रेडिंग की है और हमने कोई शेयर खरीद लिया, अब हम स्पेकुलेटिव रिस्क पे हैं, क्या पता वो शेयर कल बढ़ जाए, हमारा फ़ायदा हो जाए, क्या पता वो शेयर कल घट जाए, हमारा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो हमें नहीं पता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल, चेंज इन डिमांड या प्राइस में चेंज हो जाना, एकदम से चेंज इन डिमांड हो जाए, क्या पता आपके प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो क्या पता वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए लोगों को, क्या पता वो बिल्कुल भी पसंद ना आए, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती है। लास्ट हमारा आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा जैसे पहले वाले में था, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें या तो लॉस होगा या नहीं होगा, जैसे कि चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, मतलब आग या तो लग गई, लग भी सकती है भाई, नहीं भी लग सकती, लग गई तो लॉस है, और नहीं लगी तो भाई लॉस भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है,
समझे डिफरेंस हो गया ना, कि अगर आग लग गई इसमें तो हमारा लॉस हो गया, नहीं लगी तो हमारा लॉस नहीं हुआ, पर कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, राइट। तो ये प्योर रिस्क होता है कि या तो लॉस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे बिजनेस रिस्क के, और यहाँ हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। आई होप आपको जो थ्योरीज बेसिक लेवल से मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कुछ बच्चों को थ्योरी में प्रॉब्लम आता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।